नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। गृह मंत्री अमित शाह दौरे के बाद आपको बता दें सियासत गरमाई है। सीएम ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया में पोस्ट किए। सीएम भूपेश बघेल ने लिखा, सवालों से बचना भागना कायरता है और हम भाजपा नहीं कांग्रेस हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोरबा में नवा छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए, कई गलत तर्क प्रस्तुत किए, कई वक्तव्य दिए, कई दावे भी किए। हालांकि सभी आरोप बिना होमवर्क के सुनाई देते हैं। संभवतः भाजपा का प्रदेश नेतृत्व अपनी नेता को गुमराह कर रहा होगा। हम कांड वाली भाजपा सरकार नहीं बल्कि काम वाली कांग्रेस सरकार है, इसलिए मैं हर आरोप का जवाब स्वयं दे रहा हूं। सीएम ने अमित शाह के सवालों के जवाब सोशल मीडिया में पोस्ट किए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कई सारी बातें लिखी हैं। बता दें आपको, सवालों से बचना भागना कायरता है, उनके द्वारा ये लिखा गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अमित शाह का दौरा था, जिसको लेकर के कई सारी बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही हैं और निशाना साधा है। सियासत गरमा गई है, हम भाजपा नहीं कांग्रेस हैं, ये बात भूपेश बघेल द्वारा कही गई। कई गलत तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, कई वक्तव्य, सभी आरोप बिना होमवर्क के सुनाई देते हैं। ये बातें सीएम भूपेश बघेल द्वारा लिखी गई हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद सियासत अब गर्मा गई है और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह वापस लौटे, उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सियासत गर्मा गई है, कई सारे आरोप जो हैं लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा था, बहुत महत्वपूर्ण था, खास था, उसके बाद सियासत पर गरमाई है। सीएम भूपेश बघेल ने कई सारी बातें लिखी हैं उनके लिए। बिल्कुल, तो देखिए, अमित शाह के दौरे के कई सारे मायने हैं और दौरे की शुरुआत और बल्कि अपने भाषण की शुरुआत ही पूरी तरह से पॉलिटिकल अंदाज में अमित शाह ने की थी और सरकार बदलने का जिक्र वहां करते हुए कांग्रेस सरकार पर, जो राज्य सरकार है, कई सवाल दागे थे मन से। और उसके बाद से ही माहौल यहाँ पर गर्म है। अमित शाह के जो सवाल थे, बहुत सारे विकास को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत से सवाल उन्होंने खड़े किए थे। उन्हीं सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और उनका कहना है कि पॉलिटिकल सवाल है, उससे भागना कायरता है, इसीलिए मैं खुद पोस्ट कर रहा हूं। हम कांड वाली नहीं काम वाली भाजपा है, कहते हुए उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है, जिसमें कई सारे सवालों के जवाब अमित शाह ने उठाए थे वहां से, उनके जवाब देने की वहां पर कोशिश की है। तो माहौल निश्चित रूप से गर्मा रहा है और अमित शाह ने इसकी शुरुआत अपने दौरे से कर दी थी, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। और जो आरोप थे उनका जवाब देने की मुख्यमंत्री ने वहां पर कोशिश की है, अपने काम वहां पर गिनाए हैं, साथ ही भाजपा पर आरोप लगाया। खुलकर तमाम बातें अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर मुख्यमंत्री ने लिखी हैं, हर एक सवाल का जवाब देने की मुख्यमंत्री ने कोशिश की है। तो ऋतु, साल की शुरुआत समझिए, एक पॉलिटिकल अंदाज में दो दिग्गज लोगों के बीच के आरोप प्रत्यारोप से शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला अब लंबा चलने वाला है। अभिषेक, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि कल सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया था और आज पोस्ट भी किया है। उनका साफ तौर से कहना है कि जो बीजेपी नेता हैं वो गुमराह कर रहे हैं, जो दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पा रहे, गलत चीजें दिखा रहे हैं, इससे भ्रम में है केंद्र। क्या मायने? बिल्कुल, उनके निशाने पर निश्चित रूप से, क्योंकि अमित शाह केंद्रीय नेता है, देश भर के नेता है, उनको टारगेट न करते हुए राज्य के नेताओं को टारगेट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कहा है कि केंद्र को गुमराह करते रहे हैं। ये आरोप पहले भी मुख्यमंत्री राज्य के भाजपा नेताओं पर लगाते रहे हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि गुमराह किया जाता है केंद्र के नेताओं को, भाजपा नेताओं को। जी, आप लगातार बने रहिए। अनुराग अग्रवाल जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय गृह मंत्री
का दौरा रहा, बहुत खास ये दौरा रहा, पर उसके बाद सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर से कहना है कि जो चीजें दिखाई जाती है बीजेपी नेताओं द्वारा केंद्र में, वो सिर्फ बरगला रही हैं, वो चीजें वो सत्य नहीं है। ऋतुदी, शायद भूपेश बघेल जी वो भूल गए हैं कि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वो मंत्री है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में भाजपा का परचम लहराया है। उसे अगर गुमराह कोई कर सकता है, अगर एक बात कोई कहते हैं तो ये राजनीतिक अपरिपक्वता है, जिसका प्रदर्शन भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। आप अमित शाह जी ने प्रश्न किया कि केंद्र सरकार ने प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल भेजा, वो भी 2021 से 33 माह तक, वो चावल गया कहाँ? उसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी देंगे नहीं, क्योंकि ये तो आम गरीब का निवाला चावल तक छीन ले रहे हैं। फिर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हमने लगभग 16 लाख प्रधानमंत्री आवास भेजे, वो आप ले क्यों नहीं पाए? क्यों राज्यांश नहीं दे पाए जो प्रधानमंत्री आवास वापस चले गए? उसका जवाब ये नहीं दे पाए। ये तो भाजपा का जवाब बाद में दे, ये तो अपने मंत्री का जवाब देना, जिन्होंने बकायदा पत्र लिखकर इस बात का उल्लेख करते हुए कि हम 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये इस्तीफा ले लेते हैं, लेकिन ये गरीबों को उसका आवास नहीं देते। मतलब कितना दुर्भाग्यजनक है कि भूपेश बघेल जी विपक्ष का जवाब दे नहीं पाते, केंद्रीय नेतृत्व का जवाब दे नहीं पाते, अपने मंत्रियों का तक जवाब नहीं दे पाते। एकला चलो की नीति और विशुद्ध रूप से एक कार्यक्रम कि छत्तीसगढ़ के पैसे से भ्रष्टाचार करो, छत्तीसगढ़ के पैसे को एटीएम बना के दूसरे राज्य में करो। आज केंद्रीय एजेंसियों के जांच की आंच मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गई है। इनके उप सचिव इस मामले में गिरफ्तार हैं। इस बारे में ये कभी कुछ नहीं कहते हैं, सार्वजनिक रूप से ये उस अधिकारी का बचाव करने की कोशिश करते हैं। अब छत्तीसगढ़ में इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का पूरा भांडा फूट चुका है। जनता जान चुकी है कि केंद्र सरकार के चाहे आवास के पैसे हो, चाहे जल जीवन के पैसे हो, चाहे अन्य योजना हो, ये खा जा रही है। राज्य के जो पैसे हैं वो पैसे तक को ये एटीएम बना दे रही है। कह रहे हैं कि कायरता है, सवालों से बच रहे हैं और भाग रहे हैं। कांग्रेस कायरता नहीं दिखाती, बीजेपी दिखा रही है। कौन से सवाल भूपेश बघेल जवाब दिए, ये बताइए ना। ठीक कहते भूपेश बघेल जी कि सवाल का जवाब ना देना कायरता है। जब इनके जयसिंह अग्रवाल आरोप लगाते हैं कि इनके कलेक्टर रानू साहू भ्रष्टाचार में लिप्त है, बकायदा लिखित में देते हैं, तो उसका जवाब नहीं देते, ये कायरता दिखाते हैं भूपेश बघेल जी। माननीय टीएस सिंहदेव जी लिखते हैं कि परियोजना अधिकारी संविदा के षड्यंत्र के कारण रोजगार सहायकों ने हड़ताल की और 1250 करोड़ रुपए के मनरेगा के काम प्रभावित हुए, ये कायरता, उसका जवाब देने नहीं देते, ये भूपेश बघेल जी कायरता दिखाते हैं। दिनेश शर्मा जी एसपी सुकमा पत्र लिखते हैं कि बस्तर में आदिवासी और परिवर्तित आदिवासी में वर्ग संघर्ष होने वाला है, भूपेश बघेल जी उसका जवाब नहीं देते, कायरता दिखाते हैं, जिसकी परिणति देखिए आज पूरा बस्तर जल रहा है। वहां पे मृतक लोगों तक का अपमान हो रहा है इस सरकार के कारण। वास्तव में ये सरकार जनता के सवालों से भाग रही है, अपने अधिकारियों के सवाल से भाग रही है, अपने मंत्रियों के जवाब से नितिन भंसाली जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। नितिन जी, जनता के सवालों से भाग रही है कांग्रेस और कायरता तो कांग्रेस दिखा रही है, वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। कौन कहता है कि कांग्रेस सवालों का जवाब देना नहीं चाहती? भाई सवाल में दम हो और सवाल में कोई तुक हो और कोई औचित्य हो तो उसका जवाब दिया जाता है। ये तो औचित्यहीन, तर्कहीन और मुद्दा विहीन बातें करते हैं। मुद्दे है ही नहीं प्रदेश में इनके पास। अमित शाह जी खुद बोल रहे हैं कि मैं तो चुनाव तैयारी में आया हूँ। भाई वो चुनाव तैयारी में आया है तो स्वाभाविक तौर पर वो चुनावी बात करेंगे। खाता न बही, अमित शाह जी जो बोले सब सही, उन्होंने कहा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, तो ये मान नहीं लिया जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर लेट से बैच हुआ आपके इस डिबेट में, मैं आधी बात सुना भाजपा के प्रवक्ता की, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। धारा प्रवाह इनको एकात्म परिसर से जो लिख कर दिया जाता है उसको धारा प्रवाह ये बोलते हैं। धारा प्रवाह बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता की सरकार है ये, आम जनता की सरकार है और जनता के लिए ये सरकार काम कर रही है। और इस प्रकार अमित शाह जी के आने से जाने से, उनके आरोप लगाने से, भाजपा के आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनेगी। आरोप लगे, आरोप साबित हो रहा है। 4 साल ये सरकार चली, मुद्दा विहीन बेतुके आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, पर एक भी आरोप को कहीं पर भी वे सिद्ध नहीं कर पाए और लगातार 5 उपचुनाव ये हारे। तो जनता के दरबार में हम जब गए, हमें जनता ने जनाशीर्वाद दिया और निश्चित तौर पर आगे भी हमको जनाशीर्वाद देगी। और इनकी लुटिया जो है वो डूब चुकी है, तो ये अवसाद में है, फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके की बातें करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। अनुराग जी, आपका अभिषेक लगातार जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा था और उसको लेकर जो है सियासत गर्मा रही है। कई सारी बातें गृह मंत्री ने मंच से कही थी, उसके बाद पलटवार जो है सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। तो सवालों से बचना कायरता है, हम भाजपा नहीं कांग्रेस हैं, ये पोस्ट किया गया है सीएम भूपेश बघेल द्वारा कि कई सारे जो तर्क हैं वो प्रस्तुत किए गए वो गलत हैं, सभी आरोप बिना होमवर्क के लगाए गए हैं। जवाब देना बीजेपी नहीं चाहती, कायरता कर रही है, ये सभी आरोप सीएम भूपेश बघेल द्वारा लगाए गए हैं। बालोद से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल का बालोद दौरा है। भालकू कोन्हा में कबीर स्मृति महोत्सव है, सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए बड़ी संख्या में सीएम से मिलने के लिए लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया। आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। गुंडरदेही विकासखंड के मोहंदीपाट गांव में पूजा की। मोहंदीपाट बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री ने कामना की। सीएम के साथ ही मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद रहे। ग्रामीणों की मांग पर सीएम की सहमति, सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की सीएम ने घोषणा की है। उन्होंने संकल्प लिया था कि 65 से अधिक सीटें जीतेगी और 68 सीट जीते भी। तो यहाँ के लोगों की मन्नत थी कि यहाँ आए एक बार फिर से सरकार बनने के बाद, तो आज अवसर मिला। मोहंदीपाट बाबा आए, दर्शन भी किए, पूजा पाठ भी किया और साथ ही यहाँ मोहंदीपाट बाबा को घोड़ा भी भेंट किया गया है, उसका भी मूर्ति